नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता और अब हमारे साथ देख रहे हैं एसपीटी लाइव। एसपीटी लाइव। दिल्ली के अंदर दूध के दाम बढ़ाए गए हैं, जहां पर अब लोगों के रोष देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। आइए हम चल के बात करते हैं जो लोग यहाँ पे दूध की डेयरी के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए चल के बात करते हैं हम यहाँ के पदाधिकारियों से। नमस्कार जी। ये जो दूध के दाम बढ़ाए गए हैं इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? क्या देखिए, जनता को क्या चाहिए? सस्ती चीजें चाहिए। जनता को दूध के दामों से, जो महंगाई बढ़ी है, जो दूध के दाम बढ़े हैं, उससे बहुत दुखी है जनता, व्यथित है। बहुत व्यक्तिगत तौर पे उनको बहुत इम्पैक्ट करता है। उनका पूरा महीने का बजट डगमगा जाता है। जो मिडिल क्लास है, जो हम जैसे लोग हैं, उनका महीने का पूरा बजट डगमगा जाता है। अब ऐसे टाइम पे दूध के दाम बढ़ा दिए। मोदी सरकार सिर्फ जनता को परेशान कर रही है। मोदी सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मोदी सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। मोदी सरकार क्या कर रही है आज के टाइम पे, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से पता है। युवाओं को पता है। युवाओं के हाथों में झंडे पकड़ा दिए हैं। वो सवाल ना पूछे। क्या सवाल ना पूछे? कि जी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? भाई, अगर मेरे पास कलम होगी तभी तो मेरे पास जुबान होगी। मैं पूछ पाऊंगा कि भाई मेरे को, मेरे फंडामेंटल राइट्स ये हैं, मेरी ड्यूटीज ये हैं, मुझे ये अधिकार चाहिए। भाई, सरकार का काम है बेरोजगारों को रोजगार देना। सरकार का काम है जो महंगाई है उसको स्टेबल रखना, उसको कम करना। ये तो सरकार बस एक ही तरफ काम कर रही है। ये सरकार को ना किसी जनता से कुछ लेना है, ना किसी से कुछ लेना है। इनको सिर्फ अपने ऐशो आराम से लेना है। एक प्रधानमंत्री जी हैं जो विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। कितना खर्चा हो रहा है? उनको अपने खर्चे नहीं दे रहे। वो खर्चे कहाँ से कर पा रहे हैं? हम जैसे, आप जैसे जो नौजवान साथी खड़े हैं, जो और यहाँ पर बिजनेसमैन, हमारे पदाधिकारी खड़े हुए हैं, उनकी जेब से जो जब आप टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से जा रहे हैं ना। एक दिन में 4-4, 5-5 कपड़े, किसी के पास तन ढकने के लिए एक जोड़ी कपड़ा नहीं। और प्रधानमंत्री जी, इस देश का जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, उस देश का प्रधानमंत्री एक दिन में 4-4, 5-5 जोड़ी कपड़े पहन रहे हैं। वाह। तो जो महंगाई के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम यहाँ पर जो भी मदर डेयरी का बूथ है, हम शास्त्री नगर वार्ड 70 के अंदर इस टाइम पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो भी ग्राहक दूध लेने के लिए आ रहा है, हम उससे हस्ताक्षर ले रहे हैं। ये देखिए, हस्ताक्षर किस लिए ले रहे हैं हम? कि वो भी इस महंगाई से त्रस्त हैं। वो भी इस महंगाई के विरोध में हमारा साथ दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पंकज राणा जी। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं और पदाधिकारियों से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कांग्रेस कमेटी के पुराने पदाधिकारी ओमवीर जी से। नमस्कार। अब आप बताइए, जो दूध का रेट बढ़ चुका है और हर घर के लोगों की जरूरत है दूध की, उसको रेट बढ़ाया गया, तो आप सरकार से क्या अपील करते हैं? ये बताइए, आप दूध के साथ साथ किसका रेट कम है? सिलेंडर इन्होंने आने से पहले कहा था गवर्नमेंट से कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, दालों के रेट बढ़ा दिए, दूध के रेट बढ़ा दिए। तो सिर्फ सस्ती है दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार, जो कि बुलडोजर चला रही है, जो कि लोगों की झुग्गियां हटा रही है। लोगों को, इनको कोई परवाह नहीं है किसी प्रकार की। कोई मरे चाहे गिरे, लोगों की जो नौकरी पेशे वाले आदमी है, उनका बजट 1 मिनट से पहले टाइमर हो जाता है, क्योंकि हर चीज महंगाई होगी। दूध महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, सिलेंडर महंगा हो गया। मतलब इनको सब दंगे फसाद से इनको मतलब है। ये जो बीजेपी जब आती है, जब महंगाई की लहर बहुत हाई लेवल में बढ़ती है, इनको किसी प्रकार से किसी को मतलब नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर ये सरकार नहीं चला सकते, इनको इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली सरकार से। और आपको पता होगा, पहलगांव के अंदर जो हमारे लोग मारे गए हैं, पहलगांव के अंदर जो आतंकवादियों ने मारे हैं, आज तक मोदी सरकार ने उसका अभी तक का कोई पता नहीं है कि भाई वो उग्रवादी कहाँ से आए, क्यों मारा, क्यों गिरा, कितने लोग मरे, आंकड़े नहीं दिए गए अभी तक जो पहलगांव के अंदर घटना घटी है। मैं तो इनसे ये कहूंगा कि महंगाई के साथ साथ अपना इस्तीफा भी दें। जो कि सरकार नहीं चला पाते, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका
दिल्ली के अंदर और देश के अंदर कोई अधिकार नहीं है और इनको इस्तीफा देना चाहिए और महंगाई को कम करनी चाहिए। सर अब एक नई चीज सुनने में आ रही है, एमसीडी ने यूजर चार्जेस भी लगा दिए हैं, तो उसके ऊपर आप क्या अपना कहना चाहेंगे? तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उसको चार्जेस हटाने चाहिए और यूजर चार्जेस हटाना चाहिए। जो बात सच्चाई है, कोई मतलब ही नहीं है। ये हर चीज पे टैक्स लगाएंगे तो ये थे हमारे साथ ओमवीर गुप्ता जी। अब आइए चलते बात करते हैं और आगे पदाधिकारियों से। सर पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। संजय शर्मा नाम है हमारा। सर आप इस बढ़ते दूध के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बच्चों के मुंह से दूध छीनने वाली बात हो रही है। गरीब आदमी कहाँ से, जो 500-600 रुपए रोज कमा रहा है, वो दूध की कहाँ से बच्चों के लिए लेके आएगा? ये बताओ। सरकार को भी सोचना चाहिए। पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, उसके दाम बढ़ा रहे हैं, कोई इनकम बढ़ा रहे हैं किसी की? इनकम भी तो बढ़ानी चाहिए ना सरकार को, महंगाई के साथ साथ। वो तो कुछ हो नहीं रहा। तो ये लूट मार की सरकार है, चारों तरफ से लूट रहे हैं हम लोग। अब हम आगे बात करते हैं और पदाधिकारियों से और उनसे जानते हैं कि बढ़ते दूध के दाम के ऊपर उनका क्या कहना है। सर पहले नमस्कार, मेरा नाम राजू पंडित राजेंद्र कुमार शर्मा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई है महंगाई से। जो गरीब आदमी मजदूरी करके अपने बच्चों का किसी तरह पेट पाल रहा है, उनपे सबसे बड़ा प्रहार करा है इन्होंने। दूध के दाम बढ़ा के, दूध के दाम बढ़ गए, सिलेंडर के बढ़ गए। आदमी कितना नीचे गिरेगा, कहाँ तक कमाएगा? कमाई तो बढ़ा ही नहीं इन्होंने। कमाई तो बढ़ी नहीं इन लोगों की, गरीब आदमियों की। आम आदमी बहुत परेशान है इस महंगाई से, इस सरकार से। सर आप क्या अपील करते हैं सरकार से? कि हम सरकार से अपील करते हैं, दूध के दाम की कम किए जाएं, गैस के दाम कम किए जाएं। ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो मनमानी ढंग से अपनी फीस बढ़ा लेते हैं कभी भी, इन पे रोकथाम की जाए। धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं आगे कुणाल गुप्ता की तरफ। ये चांदनी चौक जिला के अध्यक्ष हैं। आइए हम जानते हैं इनसे इनकी राय के बारे में। कुणाल गुप्ता जी आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, देशवासियों को पता है कि दिल्ली के अंदर, जो कि देश की राजधानी है, पिछले दिनों 50 रुपए तो सिलेंडर पे बढ़े। अभी वो झटका दिल्ली की जनता अच्छे से अपने आप को हजम नहीं कर पाई थी। अब इन्होंने दूध और राशन के दाम भी बढ़ा दिए। तो कहाँ ये महंगाई को लेके जाना चाहते हैं? क्या ये देश की जनता के साथ अन्याय नहीं कर रहे? क्या ये देश की जनता के साथ अत्याचार नहीं है? हम इस चीज का जवाब चाहते हैं मोदी सरकार से। और ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार अब दिल्ली के अंदर बन चुकी है, लोकसभा, विधानसभा और अब एमसीडी के अंदर भी बीजेपी आ चुकी है, तो अब किसके घूंघट के पीछे छुपेंगे बीजेपी वाले कि मोदी नहीं काम करने दे रहा या केजरीवाल नहीं का? पहले केजरीवाल को कोसते थे, अब किसको कोसेंगे? अब क्यों नहीं महंगाई कम हो पा रही है? क्यों नहीं भ्रष्टाचार कम हो पा रहा है? तो अब जब आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप सभी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि देश की जनता। आपने सुना यहाँ पे यूथ कांग्रेस चांदनी चौक जिला के अध्यक्ष को, कुणाल गुप्ता जी को, उन सब यहाँ पे कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी आए मौजूद थे, उन सब ने सरकार से सिर्फ एक ही अपील करी है कि दूध के दाम घटाए जाएं, गैस सिलेंडर के दाम घटाए जाएं और साथ ही यूजर चार्जेस जो लगाए गए हैं उसको हटाए जाएं। मैं यश कुमार गुप्ता, एसपीटी लाइव। SPT Live